हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और एक बूढ़ी औरत जिसके 11 पोते पोतियाँ थे। लेकिन कैसे, आइए मैं आपको ये घटना बताता हूँ। इस घटना को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, इसलिए अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी जो विधवा औरत थी। उसका भरण पोषण करने वाला उसके बूढ़े बेटे के अलावा कोई और नहीं था। वह औरत हर माँ की तरह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे बहुत लाड प्यार करती थी। उसने अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया और उसे अच्छी परवरिश दी थी। उस बूढ़ी औरत को अपने बेटे पे बहुत गर्व था। वो अल्लाह की बहुत बड़ी आस्तिक थी और जब भी उसे कोई मुश्किल आती तो वह उस समय के संत के पास जाती और अपनी ज़रूरत उसके सामने रखती। वह इस तरह से अपना जीवन जी रही थी। हर समय अल्लाह का शुक्रिया अता करती रहती थी। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। जब बेटा जवानी की उम्र में पहुंचा और अच्छा कमाने लगा तो उसने सोचा कि मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब वह बूढ़ी हो गई थी। उसने सोचा कि अगर मैं बेटे की शादी कर दूंगी तो मेरे घर बहू आ जाएगी और अल्लाह मुझे नाती पोते भी दे देगा। अगर वह मेरा सम्मान करेगा तो मैं इन नाती पोतियों को खिलाऊंगी। खैर, अपने बेटे की शादी से पहले वह उस समय के संत के पास गई और उनसे कहा, हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और उसका जीवन बहुत अच्छा हो, उसकी शादी खुशी खुशी हो और उसे बहुत नेक पत्नी मिले जो उससे प्यार करे, नेक और धर्मराय हो और मेरा बेटा बच्चों का मालिक बने। और अल्लाह उस बूढ़े ने भी अपने बेटे के लिए दुआ की कि जाओ, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे और तुम भी अपने बेटे की खुशी देखो। और औरत अपने घर वापस आई और अपने बेटे की शादी एक अच्छी लड़की से कर दी। उसकी बहू बहुत अच्छी, बहुत नेक और धर्मपरायण थी और वह अपने सास का बहुत ख्याल रखती थी और बेटा भी अपनी माँ का आज्ञाकारी था। बुढ़िया ने अपने जीवन में जो भी त्याग किया और उसका अपने बेटे के लिए जो भी किया, अल्लाह ने उसके बदले में उसे पूरा इनाम दिया। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती। मैं कहती कि अल्लाह है ईश्वर, आपने मेरी रक्षा की है, आपने मेरी हर दुआ कबूल की है, आपने मुझे हर खुशी दी है। अब बस मेरी आखिरी दुआ सुन लीजिए। कृपया मेरे बेटे को वह खुशी दीजिए जो मैं अपने जीवन काल में यह खुशी देखना चाहती हूँ। मैंने अपने नातिन पोते को अपने आँखों के सामने खेलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। बस मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अब वो रोज़ अल्लाह से दुआ करती कि उसके बेटे की शादी में लगभग 1 साल हो गए थे और उसकी बहू अभी भी नाउम्मीद है। वो पैदा नहीं हुई थे और न ही उसकी बहू ने कोई उम्मीद की खबर दी। उसने अपनी बहू का डॉक्टर से इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि यह दुआ अपने बेटे और बहू को खिलाओ, दिखाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बहुत जल्द बाप बन जाएगा और उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुढ़िया अपने बेटे और बहू दोनों को साथ ले गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, यहाँ तक कि उसके बेटे की शादी को भी 11 साल बीत गए और वह एक बच्चे का मालिक नहीं बना। जैफा बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी उम्र अब उसका साथ नहीं दे रही थी। बुढ़िया रोज़ रोती रहती और कहती कि मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही है अल्लाह, तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है पर मुझे यह खुशी नहीं दी। मैं हर जगह गई, मैंने हर टोटके किए, मंत्र पढ़े, बड़ों से दुआएं करवाई पर मेरी दुआ कबूल नहीं हुई और मेरा बेटा अब तक बाप नहीं बन पाया। मोहल्ले के लोग जो गलत बातें सोचने लगे वे बुढ़िया के कान भरने लगे और उसने कहा, अपनी बहू को बुरा मत कहो, क्यों
रोती रहती हो? क्यों दुखी हो? वह तुम्हारा इकलौता और लाडला बेटा है। अपने बेटे की शादी कहीं और कर दो और तुम देखना कि तुम्हें इस बहू से पोते पोतियाँ जरूर मिलेगी। उस बुढ़िया ने लोगों को कहने पे अपने बेटी की शादी कर दी। मैंने उससे बात की और कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कोई खुशी नहीं दी, वह हर फलहीन पेड़ है। मैं अपनी आंखों से अपने नाती पोता अपने आंगन में खेलते हुए देखना चाहती हूँ। आपकी पत्नी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है, मैंने उसे पूरा नहीं किया, अब क्या करूं? मेरे बेटे ने कहा, नहीं माँ, इससे मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है, यह सब अल्लाह की मर्जी है। आप इस औरत को कैसे दोष दे सकती हैं? बच्चा होना या ना होना अल्लाह की मर्जी है। उस जैफा ने कहा, अगर आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं, अगर मैं नहीं तो उस समय वो वली के पास जाऊंगी और उनसे मेरे लिए दुआ मांगूंगी। मुझे पता है कि अल्लाह मेरी बात समझेगा। वो बगदाद में सबसे मशहूर वली और हैं। मैं उसके पास जाऊंगी, वह मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे, वह मुझे निराश नहीं करेंगे। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ नहीं माने और कहा कि मैं उस समय के संत के पास जा रही हूँ, मुझे अब मत रोको। उस समय के संत सबसे आदरणीय और पूजनीय अल्लाह के थे, जिनके पास लोगों अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अब बुढ़िया भी वहां पहुंच गई और लोगों के जाने के बाद उसने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, हजरत, मेरे बेटे की शादी से पहले मैंने आपसे दुआ करवाई थी और कहा था कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियां मिले और वह बहुत खुश हैं। उसकी बीवी भी उसके साथ खुश है और आनंदित जीवन जी रही है। लेकिन उसकी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरे बेटे को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। यह बहुत दुख की बात है। मैंने कभी अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करने से पहले अल्लाह की तरफ मैं बंदा करना कहने लगा, मुझे थोड़ा वक्त दो बीबी और तुम अगले दिन आना, ताकि मैं अल्लाह से दुआ कर सकूं और देखूं कि इसके बाद क्या मामला है। वह जैफा वापस अपने घर आ गई और दुआ मांगने लगी, या अल्लाह ताला, या अल्लाह तुम्हारा रब हाजिर होगा, या अल्लाह उनकी दुआ सुन ले, वह मेरे लिए जो दुआ करे उसे कबूल कर ले। वो बहुत बेचैन थी। अगले दिन वह बागी हो गई, या अल्लाह, वह उससे वाले के दरबार में पहुंची और कहा कि तुमने मेरे लिए दुआ तो की होगी, बताओ हजरत, क्या मेरे बेटे के नसीब में औलाद है? तब अल्लाह वाले ने कहा, बड़े अफसोस की बात है जैफा, लेकिन मैंने पूरी रात दुआ की है, मैं ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। पोते बुढ़िया अल्लाह की खुशी नहीं देख सकती। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुमने मुझे खबर देकर मेरा दिल तोड़ दिया, तुम्हारा क्या मतलब है? लोहे महफूज में मेरे लिए औलाद नहीं है, यह किस्मत का कैसा फैसला है? उसने कहा, अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, और किसी के बेटा दे या किसी को बेटी, किसी को दोनों दे या किसी को कुछ ना दे और उसे बांझ बना दे, यह उसकी इच्छा और उसकी पसंद है। इस बार धैर्य रखें और आभरी रहें। वैसे भी आपका तो बेटा पहले से ही, आपको बच्चों की क्या ज़रूरत है? फिर उसने कहा, मुझे अपने बेटे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे पोते पोतियाँ चाहिए, लेकिन क्या प्यार नहीं कर सकती? इतनी दुखी होकर उस दुनिया को छोड़ दूंगी। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी व्यक्ति अल्लाह की मर्जी के आगे कुछ नहीं कर सकता। जो किस्मत तय करेगी वही होगा। शिकायत करने की बजाय तुम्हें अल्लाह की मर्जी मान लेनी चाहिए और उसका शुक्रगुजार बन जाना चाहिए। उस महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने बड़ी उम्मीद से कहा। वह उनके पास गई और खूब रोने लगी, और जब वह वहाँ से निकली तो एक छोटे बच्चे ने बुढ़िया को इस तरह रोते हुए देखा और उसके पास आया और बोला, क्यों तुम रो रही हो?
अल्लाह की कसम, इस कदर से तुम क्यों रो रही हो? अल्लाह के संत ने क्या कहा? तब बुढ़िया ने कहा, तुम छोटी बच्ची हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं? इस बच्ची ने कहा, बताओ तो मैं तुम्हारे रोने का कारण जानना चाहता हूँ। तब उसने कहा, मेरे बेटे की शादी 11 साल हो गई है, अभी तक उसे कोई बच्चा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पोते और पोती मैं मुंह देखना चाहता हूँ, लेकिन नसीब नहीं हो रहा है। पोते पोतिया की खुशी देखने के बाद मिलेगी, लेकिन अब लगता है कि यह खुशी मेरे नसीब में नहीं है। तभी बुढ़िया वहाँ से जाने लगी तो बच्चे ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। उसने क्या कहा, तुम मेरे लिए दुआ करोगे, और जब अल्लाह ताला ने उसे इतना बड़ा नसीब दिया है तो वह तुम्हारी दुआ नहीं सुनी तो तुम्हारी कैसे सुनेगा? तब उस बच्ची ने बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से ज़रूर दुआ करूँगा कि अल्लाह तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी ज़रूर करे, क्योंकि तुम इस तरह से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है क्या करना चाहिए।